हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मॉर्निंग बुक ऐप शो में। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के कुछ बेहतरीन से वर्ड। और आपके डिक्शनरी में कई सारे वर्ड्स जो हैं वो एड ऑन होने वाले हैं। तो आज के सेशन में देखते हैं कौन से बेहतरीन से वर्ड हैं, ठीक है, जिनको आपको और यू शुड मेक योर ओन नोट्स। ये हेल्प करेगा आपको एग्जाम के टाइम पर, जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने इन वर्ड्स को पढ़ करके इनका खुद का नोट्स बना रखा है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगेन फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे होंगे वहां पर ये वर्ड्स जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज डे नंबर 15 है। 15 डे नंबर 15 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। पहला वर्ड है अट्रैक्ट। इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, यू नो वेरी वेल। इस वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं। इसका मीनिंग होता है आकर्षित करना। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त? इसका मीनिंग होता है आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, है ना। इसका अपोजिट होता है रिपल्स। रिपेल जिसको बोलते हो आप, है ना। रिपेल मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा घृणा होना, ठीक। आप उसको डिसलाइक कर रहे हो, है। जैसे अट्रैक्ट करने का मतलब लाइक करना। फैसिनेट इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है, FASCINATE, फैसिनेट। इसी से इसका नाउन बन जाता है फैसिनेशन। अट्रैक्ट जो है ये एक वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। प्रीपोजिशन इसके साथ टू लगाते हैं फ्रिक्वेंटली। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो गया? फैसिनेट, इंटाइस, टेम्प्ट, ये वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। फैसिनेट है, इंटाइस है, टेम्प्ट है। टेम्प्ट एक वर्ड यूज करते हो, टेम्प्ट है ना। जो चीज अपनी ओर क्या कर रही है, आपको टेम्प्ट कर रही है। जैसे बहुत अच्छे लुक्रेटिव ऑफर आप देखते हैं तो आप अपने आप को टेम्प्ट हुए बगैर रह नहीं पाते, आप इंटाइस हो जाते हैं, आप फैसिनेट हो जाते हैं उसकी ओर। अपोजिट बात करें तो रिपेल लिख सकते हो, रिपल्स लिख सकते हो, ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो वर्ड याद रखिएगा, एक ही अच्छा वर्ड है इसमें से, फैसिनेट, जो शायद आपको नहीं पता होगा। यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक इंटाइस, दो वर्ड तो एटलीस्ट आपको यहाँ से क्लियर करने चाहिए। अनदर वन, सेकंड, बारबेरिक। कैसा होता है? असभ्य, जिसको मैनर्स नाम, जिसके अंदर मैनर्स नाम की चीज नहीं है, वो कैसा है? बारबेरिक है। बारबेरिक का मतलब कैसा होता है? ये असभ्य होता है। असभ्य का मतलब बहुत ही बूरिश टाइप का पर्सन। लर्न करना बेहद आसान है, पीछे इसको लर्न भी किए थे, बारबर से याद कर सकते हो। किससे? बारबर। और बारबर लोग कैसे होते हैं? बड़े ही बारबेरिक होते हैं, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। अनसिविलाइज्ड होते हैं, अनमैनर्ड होते हैं, अनकल्चर्ड होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अनसिविलाइज्ड, इसके लिए जो वर्ड आपने लिखा है वो क्या लिख रखा है? अनसिविलाइज्ड। जो सिविलाइज्ड नहीं है, सिविलाइज्ड मतलब जो सभ्य नहीं है ना। जो कल्चर्ड नहीं है, अनकल्चर्ड बोल सकते हो आप, है। अपोजिट बात करोगे तो कैसा हो जाएगा? सिविलाइज्ड हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड भी इसमें यूज कर सकते हो, एजुकेटेड भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो इसको लिख सकते हो एजुकेटेड, और यहाँ पर लिख सकते हो अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड, जो एजुकेटेड पर्सन है वो कैसा है, उससे कैसी उम्मीद की जाती है कि वो कैसा होगा? वो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड होगी, सिविलाइज्ड होगा, कल्चर्ड होगा, ठीक है। अनदर वन, बैरियर। बैरियर मतलब बाधा, रुकावट, है ना। बैरियर मतलब क्या होता है? बाधा या फिर रुकावट। बाधा या फिर रुकावट, ये आसान सा वर्ड है, बैरियर, है ना। बैरियर बना दिया कहीं पर, डैम बना दिया या बैरियर बना दिया, है ना, तो वो फ्लो को इंटरप्ट कर रहा है, रोक रहा है। तो बैरियर के बहुत सारे वर्ड आपने पढ़ रखे हैं। जैसे आपने हैम्पर पढ़ रखा है, अगर इफ यू रिमेंबर, याद आ रहा हो। हैम्पर, हैम्पर का मतलब बाधा, रुकावट। ऑब्स्टेकल आपने एक वर्ड पढ़ रखा है, ऑब्स्टेकल, है ना। ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, रुकावट होता है। इसी तरीके से आप कहते हो हिंड्रेंस, HINDRANCE। हिंड्रेंस मतलब भी क्या होता है? बाधा, रुकावट, अवरोध। इम्पेडिमेंट एक वर्ड पढ़ते हो, इम्पेडिमेंट का मीनिंग भी क्या होता है? बाधा, रुकावट, अवरोध होता है। होपफुली गॉट इट, समझ आ गई होगी बात। तो यहाँ पर क्या कहते हो आप? यहाँ पर आप बात करें तो ये बाउंड है, कैसा है? ओपनिंग है। बाउंड मतलब बंधन होता है। जैसे हैम्पर आपने पढ़ा है ना, वैसे बाउंड है, बाउंड का मतलब बंधन, ठीक है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपनिंग, फ्लो, ये कह सकते हो आप। बिसीच करने का मतलब विनती करना होता है। देखिए बिसीच के दो वर्ड होते हैं बेसिकली। एक वर्ड ये है आपका बिसीच, इसका मीनिंग क्या हो गया? विनती करना, किसी से
प्रार्थना करना, ये बेसीज का मीनिंग है, BESEECH, है ना, वर्ब के तरीके यूज करते हो आप। और ये बेसीज जो होता है BESEIGE, इस बेसीज का मतलब होता है घेर लेना। इसकी ये भी वर्ब है आपकी, और इसका मतलब क्या होता है, घेर लेना, घेर लेना, है ना। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो याद रखिएगा बिसीज और बिसीज में डिफरेंस है, ठीक है। ये बिसीज जो होता है इसका मतलब विनती करना, ये जो बिसीज होता है इसका मतलब घेर लेना। जैसे कॉर्डन आता है, एक वर्ड ये आता है कॉर्डन, अगर आपको पता हो कॉर्डन, कॉर्डन करने का मतलब भी घेर लेना होता है ना। तो इसको लर्न कर सकते हो आसानी से। तो बिसीज याद रखिए मीनिंग अलग अलग है, BESEECH और BESEIGE, क्लियर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग बैक करना, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया बैक करना, इसका मीनिंग हो गया प्लीड करना, प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना। ये वर्ड हो गए इसके किसके, ये वर्ड हो गए आपके बिसीज के, ठीक है। प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना, इंट्रीट करना, जैसे एक वर्ड और आता है आपका इंट्रीट करना, इंट्रीट करने का मतलब क्या होता है, विनती करना। तो ये सारे वर्ड है जिनका मतलब बैक करने से, जिनका मतलब प्रार्थना करने से, रिक्वेस्ट करने से। अपोजिट बात करें तो देखिए, एक तो ये है कि अगर आप बिसीज नहीं कर रहे तो इट मीन्स कमांड दे रहे हैं। तो कमांड देना, एक कमांड देने का मतलब ऑर्डर देना होता है, इंट्रीट करने का मतलब विनती करना, बिसीज करने का मतलब विनती करना। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, नाजुक मतलब जो आसानी से टूट जाने वाला है, जो इजिली ब्रेक हो जाने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। सर इसका निमोनिक्स बनाते हैं, निमोनिक्स कैसे बनाएंगे इसका वो समझिएगा। तो एक कीवर्ड हमने बना लिया, ठीक है, ब्रिटल। तो यहाँ पर हमने इसको बना लिया ब्रिक, ब्रिक प्लस लिटिल, ठीक है। लिटिल ब्रिक है वो कैसा है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, नाजुक है, डेलिकेट है, जो आसानी से टूट जाने वाला है। तो ब्री लिखा है, ब्रिक से याद कर लीजिएगा, लिटिल से याद कर लीजिएगा। तो लिटिल ब्रिक है जिसको इजिली ब्रेक कर सकते हैं, वो है ब्रेकेबल। वो है आपका फ्रेजाइल, एक वर्ड और पढ़ते हैं आप, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, नाजुक, डेलिकेट कैसा है, नाजुक, है ना। तो याद लर्न रहेगा आपको। अनदर वन बात करते हैं तो इसका सिनोनिम जो हो गया वो हो गया आपका फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब नाजुक होता है। एंटोनिम कैसा हो जाएगा, साथ ही स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा, सैलुब्रियस हो जाएगा। इस तरीके के वर्ड आप यूज कर पाएंगे। स्ट्रांग है, आपने कहा सर रोबस्ट है, रोबस्ट है ना, आपने कहा सैलुब्रियस है, इस तरीके के वर्ड इसके एंटोनिम में डाल सकते हैं। कैजुअल करने का मतलब, ये पीछे पढ़ चुके हो, अब आपको लर्न हो चुका होगा, बहुत बार मिल चुका है। इसका मतलब चापलूसी करना, चापलूसी करना, क्लियर। बाकी काजोल से याद कर लो, जैसे भी लर्न कर सकते हो इसको लर्न कर लो। कॉक्स करना आपने एक वर्ड पढ़ा था, आपने परसुएट करना एक वर्ड पढ़ा था। परसुएट करने का मतलब क्या होता है, कन्विंस करना, किसी काम के लिए किसी को इंसिस्ट करना, क्लियर, एग्री करना। कन्विंस है, कन्विंस भी लिख सकते हो इसको, कन्विंस है। वैसे इसके लिए वर्ड ज़्यादा बेहतर है फ्लैटर, फ्लैटर वर्ड, क्लियर। तो इसका मतलब चापलूसी करना। बाकी आपको थोड़ा सा मैं इसके नाउन वाले एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने बूट लीकिंग पढ़ा था लास्ट सेशन में, फ्लैटरी पढ़ा था अगर आपको याद आ रहा हो, ब्लैंडिसमेंट आपने पढ़ रखा है, एडुलेशन आपने पढ़ रखा है, एडुलेट इसमें लिख सकते हो आप, एडुलेट। अब पीछे जो आपने पढ़ा है उसको रिलेट करिएगा। एडुलेट कैसे याद लर्न किए थे, एड यू लेट, आप एड करने के लिए लेट हो गए, जो एडवर्टाइज करना है आपको, जो एड देना है उसमें लेट हो गए हैं, तब आपको बॉस की क्या करनी पड़ेगी, फ्लैटरी करनी पड़ेगी। ऐसे लर्न किया था इफ यू रिमेंबर। तो देखिए इसके बारे में बात करें तो साथ ही क्या लिखा है, फ्लैटर है, इंटाइस है। बाकी जितने वर्ड मैंने लिखे हैं, परसुएड है, कॉक्स है, कन्विंस है, फ्लैटर है, ये सारे वर्ड, एडुलेट है, ये सभी वर्ड आप इसमें साइनों के रूप में यूज कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो साथ ही कैसा हो जाएगा, रिपल्स हो जाएगा। रिपल्स मतलब एक तो वही है, फ्लैटरी कर रहे हो, दूसरा रिपल्स कर रहे हो। कैपेबल मतलब समर्थ होता है, कैपेबिलिटी जैसे आप बोलते हो, तो कैपेबल का मतलब कैसा होता है, समर्थ होता है। समर्थ मतलब जानते हो, जो एबल है, ठीक है, जो एबल है उसको बोलते हो कैपेबल, जिसके अंदर कैपेसिटी है। तो कम्पिटेंट इसके लिए अच्छा वर्ड है, कम्पिटेंट। कम्पिटेंट का मतलब कैसा होता है, समर्थ होता है। इनेप्ट इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इनेप्ट। होप सो ये क्लियर होगा। कैप्रिशियस नेचर वाला पर्सन कैसा होता है, ये बहुत ही चंचल दिमाग वाला होता है ना। ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है ना। तो देखिएगा यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग कैसा हो गया, चंचल। अनस्टेबल कह सकते हो आप इसको, अनस्टेबल, अनस्टेबल माइंड वाला पर्सन है,
क्लियर। फिकल इसी को पीछे आपने पढ़ा था, अगर आपको लर्न आ रहा हो तो फिकल, ठीक है, फिकल माइंडेड पर्सन अगर याद आ रहा हो तो। वैसे आप फ्रेज ये भी बना सकते हो, कैप्रिसियस माइंडेड पर्सन, है ना। तो जो अनस्टेबल वाला पर्सन है, जो जिसका माइंड जो है, जिसकी इच्छाएं जो हैं वो स्टेबल नहीं रहती है, वो कैसा है, कैप्रिशियस है। ठीक है, कैप को सिलेक्ट करने में कैसे हैं, कैप्रिशियस हैं। समझ नहीं आ रहा है कौन सी कैप ले, है ना, तो यू आर नॉट स्टेबल। तो यहाँ पर विम्जिकल कह सकते हो, विम्जिकल मतलब सन की मिजाज का व्यक्ति होता है, उसको हम विम्जिकल कहते हैं। एंटोनिम की बात करें डियर, तो ये क्या आ जाएगा, फर्म आ जाएगा, रीजनेबल आ जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, फर्म या रीजनेबल। तो फर्म या रीजनेबल क्या है, इसके अपोजिट है कैप्रिसियस के। अनदर वन, चैस्टाइस। चैस्टाइस का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मीनिंग समझ लो। चैस्टाइज करने का मतलब होता है किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को हार्म करना, है ना। अब इसको कैसे लर्न करोगे, लर्न करना बेहद आसान है। इसका मतलब क्या होता है, क्षति पहुंचाना, है ना, क्षति पहुंचाना या हार्म करना, इसका मीनिंग होता है। अब इसको लर्न कैसे करोगे वो समझिएगा। चेस्ट में अगर आप आइस रख दे, देखिए कीवर्ड हमने बना लिया, हमने कहा चेस्ट, चेस्ट में क्या रख दी है आपने, आइस। आइस, किसी के चेस्ट में लगातार आइस रखे रहोगे, किसी की बॉडी में लगातार आइस रखे रहोगे, तो ये क्या होगा, इससे उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी, हार्म पहुंचेगी। तो लर्न कर सकते हो। अपब्रेड इसका क्या बन गया, सिनोनिम बन गया। एंटोनिम क्या हो गया, प्रेज करना। नेक्स्ट अनदर वन, चेरिश। चेरिश करने का मतलब होता है नर्चर करना। नर्चर करने का मतलब पालन पोषण करना किसी का, उसको बोलता है चेरिश करना। क्लियर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या हो गया, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं, उनको चेरिश करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, है ना। और कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको उनको छोड़ देते हैं, है ना, अबंडन कर देते हैं। तो इसका मतलब नर्चर करना मतलब पालन पोषण करना, है ना, परवरिश करना जिसको आप कहते हो। अबंडन करने का मतलब छोड़ देते हैं, अनाथ के रूप में छोड़ देते हैं, ऑर्फन के रूप में छोड़ देते हैं, तो कैसा हो जाएगा, अबंडन हो जाएगा। अबंडन करने का मतलब छोड़ देना। 11 में आता है सिवालरस, एक वर्ड है आपका कौन सा, सिवालरस। सिवालरस मतलब जानते हो, इसका मीनिंग होता है साथी वीर। सिवालरस का मीन्स होता है वीर, वीर, साहसी, निर्भीक, निडर, है ना। और इसको शायद लर्न भी किए थे पीछे, जब वर्ड मिला होगा तो हम लोगों ने इसको शिवा से लर्न किया था कि भगवान शिव कैसे है, वो बिल्कुल निडर है, निर्भीक है, या शिव नाम का लड़का कैसा है, बिल्कुल निडर है, निर्भीक है, शिवालरस, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें डियर तो ओयूएस है, लास्ट में ओयूएस है, इट मींस ये क्या है, एडजेक्टिव है। शिवालरी लिख दोगे तो वो वीरता हो जाएगा, जिसका मतलब जो कि नाउन फॉर्म बन जाएगा। यहीं पर अगर बात करें तो इसको आप गैलेंट कह सकते हो, गैलेंट का मतलब कैसा होता है, वीर। आप डेयरिंग कह सकते हो, डेयरिंग का मतलब कैसा होता है, साहसी, जो डेयर रखता है, जिसके अंदर डेयर है। इसी तरीके से बात करें तो बोल्ड कह सकते हो, करेजियस कह सकते हो, बोल्ड है, करेजियस है, इसका मीनिंग भी कैसा होता है, साहसी होता है। डोंट लेस एक वर्ड आता है, डोंट का मतलब डर होता है, लेस का मतलब नहीं, जिसके अंदर का डर जा चुका है वो कैसा हो गया है, डोंटलेस हो गया, निर्भीक हो गया, निडर हो गया है। बात करते हैं तो ये कैसा हो गया, हीरोइक हो गया साथी। यहाँ पर अगर सिनोनिम की बात करें तो हीरोइक। एंटोनिम की बात करें तो कैसा हो जाएगा, कावर्डली हो जाएगा, डेफिएंट हो जाएगा। कावर्डली मतलब कायर होता है, डेफिएंट का मतलब होता है डिफाई करने वाला, आज्ञा न मानने वाला, उसको डेफिएंट बोलते हैं। कमांड करने का मतलब आदेश देना, यह भी शायद आपने पीछे पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्ट्रक्ट करना होगा। कमांड करने का मतलब इंस्ट्रक्ट करना। एक अभी आपने पढ़ा था बिसीज, बिसीज करने का मतलब विनती करना होता है, रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, इंट्रीट करना। तो वैसे कमांड करने का मतलब, कमांड उसका अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर देना, है ना, वो कमांड का मीनिंग हो जाता है। यहाँ पर बात करें अपोजिट की तो दैट्स इज आपका अपोजिशन हो जाएगा, परमिशन हो जाएगा। क्लियर। या इसमें वही वर्ड लिख सकते हो, जैसे बिसीज था, बेग था, इंट्रीट था, प्लीड था, वो वर्ड भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं। कंसीट, कंसीट का मतलब कैसा होता है, ये पर्सन, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, घमंडी नेचर वाला है ना, बहुत ही ज्यादा प्राउडिस्ट पर्सन है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसीटेड, है ना। तो कौन सीटेड है, कौन सीट में बैठा हुआ है, ये ऐसे लर्न किया, पीछे भी मिला है ये वर्ड, तो आपको याद होगा, लर्न होगा, कौन सीटेड है, और जो सीटेड है वो कैसा है, कंसीटेड है। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की थी कि जो लीडर्स होते हैं, जैसे उनको चेयर मिल जाती है ना, जैसे उनको सीट मिल जाती है, उसके बाद वो कैसे हो जाते हैं, कंसीटेड हो जाते हैं। पहले तो वो सब, देखिए ये ऑब्वियस सी बात, मैंने आपको बात बताई है
कि जो इलेक्शन होता है वो 2 चरणों में होता है हमेशा। एक होता है कि नेता आपके चरणों में, और इलेक्शन के बाद आप नेता के चरणों में है। तो ये 2 सिचुएशन होती हैं, है ना। तो इलेक्शन के बाद वाली जो सीन है, तो जैसे उसको कुर्सी मिल गई, जैसे उसको सीट मिल गई, और जैसे सीट में विराजमान हुआ उसके वैसे उसके अंदर अहंकार आ जाता है, वैसे वो प्राउडिस हो जाता है, ऐसे लर्न कर सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वैनिटी। वैनिटी का मतलब घमंड आ जाता है। वैनिटी का मतलब वैसे बेकार भी होता है, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो व्यर्थ है, बेकार है, उसको भी वैनिटी बोलते हो। वैनिटी का मतलब अहंकार, घमंड, ये भी कह सकते हो। तो देखिए एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, मॉडेस्टी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, मानवता। तो मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी वो खो देता है ना। तो इसके ये अपोजिट वर्ड हो गए किसके, कंसीट के। कन्फाइन करने का मतलब सीमित करना होता है। कन्फाइन करने का मतलब सीमित करना। कन्फाइन करने का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सीमित करना। क्लियर। तो इसके बारे में बात करें डियर, रेस्ट्रिक्ट करना, किसी को रोकना। कन्फाइन करने का मीनिंग क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट करना। कन्फाइन का मीनिंग क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। लिबरेट करने का मतलब होता है फ्री करना, स्वतंत्र कर देना। कन्फाइन टू आप यूज करते हो, इसके साथ वर्ब लगाते हो टू। कन्फाइन वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बात करेंगे तो वर्ब है। कंटामिनेट, ये बहुत प्यारा सा वर्ड है और ये कई बार आप पढ़ते हो भी उसके बारे में। कंटामिनेट करने का मतलब प्रदूषित करना होता है। कंटामिनेट करने का मीनिंग होता है प्रदूषित करना। प्रदूषित करना, खासतौर से जिन चीजों से किसी चीज को पॉल्यूटेड किया जा रहा है वो कंटामिनेशन है। कंटामिनेट वर्ब है और कंटामिनेशन इसका क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों बताता रहता हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको ये धीरे धीरे क्लियर होते जाए, इनकी क्लैरिटी होती जाए, ठीक है, कि डिफरेंस क्या है वर्ब में, इसका वर्ब क्या बनेगा, इसका नाउन क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कंटामिनेट करने का मतलब प्रदूषित करना होता है। पलूट करना होता है, इसको क्या कहते हो, पलूट। इसी से वर्ड बनता है पॉल्यूशन, है ना। ये वर्ब है, अगेन इसका नाउन बन जाएगा पॉल्यूशन। तो पलूट करना, प्रदूषित करना। टेंट करना, टेंट आप जानते हो, टेंट कह सकते हो, है ना। या फिर टारनेस एक वर्ड आता है, गंदा करना, उसके लिए टारनेस आता है। प्रोफेन एक वर्ड आता है, धार्मिक चीजों को गंदा करना, उसके लिए प्रोफेन वर्ड आता है। PROFANE। ये प्रोफेन इन सबसे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि प्रोफेन का मतलब होता है स्पेशली जो हॉली चीजें हैं, जो रिलीजियस चीजें हैं, उनको गंदा करना, उन पर मतलब एक तरीके से लांछन लगाना क्या कहलाता है, प्रोफैन या प्रोफेनिटी कहलाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें डियर, तो इसका देखिए सिनोनिम क्या बन गया, पलूट बन गया। एंटोनिम क्या बन गया आपका, क्लींस बन गया। क्लींस का मतलब साफ सुथरा हो गया। होप सो ये सारे के सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फटाफट के अंदाज में हम रिकॉल करते हैं ताकि हमें सारे वर्ड क्लियर हो जाए। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका कौन सा, दिस इज योर फर्स्ट वर्ड, अट्रैक्ट, आकर्षित करना। बात करें सेकंड, बारबेरिक, बार्बर लोग बारबेरिक होते हैं, सब होते हैं। बैरियर, बाधा होती है, रुकावट होता है। बिसीच, विनती करना, रिक्वेस्ट करना। एक बिसीच होता है घेर लेना। ब्रिटल, ब्रिक प्लस लिटिल, कैसा है, कमजोर है। एक ब्रिक जो छोटा सा है वो कैसा है, कमजोर है, वीक है। इजिली ब्रेकेबल है। कैजुअल मतलब चापलूसी करना। फ्लैटरी, प्रेज, कॉक्स जिसको कहते हो, कैपेबल समर्थ होता है, कॉम्पिटेंट। कैप्रीशियस, कैप सेलेक्ट करने में हम कैसे हैं, कैप्रीशियस है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम फर्म नहीं है, ठीक है, अनडिसाइडेड है हम, तो इसको क्या बोलते हो, विम्जिकल बोलते हो। चेस्टाइज, चेस्ट में आइस रख दोगे तो इससे क्या होगा, किसी को हार्म पहुंचेगी, क्षति पहुंचेगी, है ना। चेरिश करने का मतलब पालन पोषण करना होता है। नर्चर करना जिसको कहते हो। शिवालस, वीर होता है। शिवाल रस, शिवा से लड़ने किया था, भगवान शिव कैसे शिवाल रस है, बिल्कुल बोल्ड है, बिल्कुल निर्भीक है, निडर है। क्लियर। बात करते हैं कमांड करने का मतलब इंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर देना। कंसीट, जो सीट में बैठा है वो कैसा है, कंसीटेड है, घमंडी है वो इंसान, है ना। और इसी तरीके से बात करें कन्फाइन करने का मतलब सीमित करना, प्रीपोजिशन टू लगाते हो। कंटामिनेट करने का मतलब प्रदूषित करना होता है, पलूट करना, टार्निश करना। प्रोफेन, धार्मिक चीजों को गंदा करना होता है। एंड एज यूजुअल आपको सारी बातें पता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो के अपडेट्स चाहिए, किसी भी तरीके के अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। इंग्लिश विद पुष्पेंस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको पीडीएफ्स वगैरह के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। यहीं से नेक्स्ट सेशन में डे नंबर 16 पर हम प्रोसीड करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।